हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्ययन कक्षा 5 जो कि आपकी पर्यावरण है, जो कि आपको गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही नई बुक घर से बनने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह देखिए आपका प्रश्न पार्ट 2 है, कहानी सपेरों की। अब आते हैं इसके प्रश्न नंबर 1 पर। ये देखिए अब यह प्रश्न पत्र है। तो प्रश्न नंबर 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए निम्न में कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ढोल। अब आता है बावला। बावला है, मैं किसान का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। चलिए अब आते हम सवाले पर। सवाला देखिए क्या है। सवाला, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांप का समूह। तो देखिए इसका क्या है? चौथा वाला सही हो जाएगा, नांग, दुवैया और करैत। ठीक है, चलिए अब आते हम दा पर। देखिए हमारा दा वाला है, एक लकड़ी क्या हो जाएगा? एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी, यह नृत्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? कालबेलिया। कालबेलिया। ठीक है, अब आता है पहले का दूसरा। देखिए क्या है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में भरा जाए आपका जहरीले, दूसरे में सांप, तीसरे में रोजी रोटी और चौथे में भरा जाएगा आपका क्रूड। ठीक है, क्रूड। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 है, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है? ठीक है, चलिए तो इसका ये आंसर देखते हैं। यह देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे क्या करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। सपेरे सांप के डसने वाले दांत निकाल देते हैं, व जहर वाली नली बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपके प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पुराने समय एवं वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया? अपने शब्दों में लिखिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, निम्न वर्ग पहेली में से रोजी रोटी के लिए पानी पालने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो यह देखिए क्या है, पहला कछुआ, मेढक, मुर्गी और बंदर, कछुआ और बैल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देख लीजिए, हम उस जानवर को पशु चिकित्सालय ले जाएंगे जहां पशु चिकित्सक द्वारा उसका इलाज किया जा सके। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उनसे किन लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है? आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर आधा प्रश्न इधर है पर होते तो क्या करते? इसका तो देखिए राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सांप किसान के दोस्त होते हैं। अगर सांप नहीं होंगे तो किसानों की फसलों को चूहे से कौन बचाएगा? ठीक है, चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 10 है, चित्र ए और बी देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी देख लीजिए डायग्राम आपके।
चलिए इसका देखिए पहला प्रश्न क्या है, आपके विचार में बाघ को कहाँ होना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। तो यह देखिए क्या है, सरकार टाइगर रिजर्व क्यों बना रही है? इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। तीसरा आपका, क्या आपने कभी सर्कस देखा है? सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए यह देखिए क्या प्रोजेक्ट कार्य है आपका, आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका में लिखिए। तो गाय, ग्वाला और दूध खाते। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।